अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो है कि ज़ेनोप्लांटेशन बेसिकली उस प्लांटेशन को कहा जाता है जिसमें हम कोई भी एनिमल का ऑर्गन किसी ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे किसी बंदर का दिल हो गया, अगर किसी इंसान में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, किसी एनिमल के टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट किए जाएंगे तो उनको हम ज़ेनोप्लांटेशन कहते हैं। रिसेंटली की गई है, US के डॉक्टर्स ने एक ज़ेनोप्लांटेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि फ़िलहाल सक्सेसफुल है। आपने सुना ही होगा कि 7 जनवरी को एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जिस पर एक इंसान को एक पिग का हार्ट लगाया गया है और उस पैनल में एक पाकिस्तानी निज़ार डॉक्टर भी मौजूद थे जो कि थे डॉक्टर मोहम्मद मुहिउद्दीन, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह अभी तक ये काफ़ी कामयाब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। वो क्यों करना पड़ रहा है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताते चले कि ज़ेनोप्लांटेशन का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें लग रहा है कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ेनोप्लांटेशन के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री में हो चुके हैं, लेकिन मसला ये आया था कि उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था और एक टाइम पर साइंस ने ये तस्लीम करना छोड़ दिया था कि शायद ये हो ही नहीं सकता कि जो ह्यूमन बॉडी है वो उन ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है, तो शायद ज़ेनोप्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रिसेंटली ये जो US में डॉक्टर्स ने किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो कामयाब हुआ है। तो अब शायद ज़ेनोप्लांटेशन को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जो स्पेशली जो हार्ट इम्प्लांट्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि उनको किसी डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा सिक होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि उन्हें ह्यूमन डोनर का दिल लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको किसी ना किसी और एनिमल का दिल लगाना ज़रूरी हो जाता है ज़िंदा रहने के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि हिस्ट्री में ज़ेनोप्लांटेशन की हिस्ट्री में कितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। सबसे पहले एक 1905 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है, वो फ्रांस में किया गया था, जिसमें एक रैबिट के यानी कि खरगोश की जो किडनी है वो एक न्यूली बॉर्न बेबी को लगाई गई थी। फिर उसके बाद 1910 में जर्मनी में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जिसमें एक एप यानी कि बंदर की जो किडनी है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट की गई थी। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1923 में और वो न्यूयॉर्क में किया गया था और उसमें एक दुम्बे की किडनी है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट की गई थी। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया था और जो पेशेंट्स हैं उनकी मौत वाक़या हो गई थी। इसलिए इनको फेलियर्स ऑफ ज़ेनोप्लांटेशन भी कहा जाता है कि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये फेल हो गए हैं। फिर एक जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था टुलेन यूनिवर्सिटी में, 13 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो सबके सब हार्ट पेशेंट थे और उनकी जो ज़िंदगी है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके थे और जो ह्यूमन डोनर है वो उन पर नहीं लग सका था, तो उन पर भी चिंपैंजी के हार्ट्स लगाए गए थे और उन 13 में से 12 की तो उसी वक्त मौत हो गई थी और जो 13वां इंसान बचा था वो 9 महीने ज़िंदा रहने के बाद फौत हुआ था। तो ये ज़ेनोप्लांटेशन की हिस्ट्री में ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इतनी ज़्यादा देर कोई इंसान रहा था ज़ेनोप्लांटेशन के बाद, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो कुछ दिनों के बाद ही फौत हो जाते थे। तो ये जो इंसान है ये 9 महीने ज़िंदा रहा था। फिर 1984 में एक किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था और मे भी आप लोगों ने भी सुना हो कि 1984 में एक बेबून का हार्ट एक न्यूली बॉर्न बच्चे में लगाया गया था। मतलब कि एक लंगूर का जो दिल है वो एक इंसानी छोटे से बच्चे में लगाया गया था, लेकिन वो भी 21 दिन ज़िंदा रहने के बाद उस बच्ची की भी डेथ हो गई थी। तो ये भी कहा गया था कि मतलब कि इंसानी जिस्म ऐसा है कि उस पर किसी भी जानवर के कुछ भी मतलब कि ऑर्गन लगाएंगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ इंसानी जीन्स होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो एनिमल्स के ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें रिजेक्ट कर देती है और इसी वजह से पेशेंट्स की मौत हो जाती है। ये तो थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि अब तक ज़ेनोप्लांटेशन की हिस्ट्री में हो चुके हैं और जो फेलियर माने जाते हैं क्योंकि सब के सब कामयाब नहीं हो सके थे। और अब ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है US में और जो हमारे पाकिस्तानी निज़ार डॉक्टर हैं जिनके लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है, डॉक्टर मोहम्मद मुहिउद्दीन, उन्होंने ये ट्रांसप्लांट किया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसको क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ रहा है वो इसलिए कि इंडिया में 1997 में एक उनके जो डॉक्टर थे, इंडियन
टॉप डॉक्टर माने जाते थे वो 90s में, उनका नाम था डॉक्टर धनी राम बरुआ। और वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर माने जाते थे और वो अपना वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, हार्ट इंस्टीट्यूट चलाते थे, जिसका नाम भी था धनी राम हार्ट इंस्टीट्यूट। उन्होंने 1997 में एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और उन्होंने भी पिग का हार्ट यानी कि खंजीर का दिल इंसान में लगाया था, लेकिन वो प्रोसीजर इलीगल था और 1 हफ्ते बाद ही पेशेंट की डेथ भी हो गई थी। तो इसलिए उन्हें ये ट्रांसप्लांट एक्ट की वायलेशन के तहत पर उनको 40 दिन के लिए जेल में रखा गया था कि उन्होंने 1994 का जो एक्ट है उसको वायलेट किया है। और 40 दिन वहाँ पर रहने के बाद उसके बाद 2016 में ये उनके लिए काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने काफ़ी एक प्राउड काम किया था, लेकिन उनको उस तरह से सराहा नहीं गया था। और 2016 में उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, उसके बाद सर्जरीज भी हुई उनकी और उसके बाद वो अब ठीक तरह से बोल नहीं पाते, वो पैरालाइज्ड हैं। लेकिन उन्होंने भी इस सर्जरी के बाद उन्होंने भी अपना एक कमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि प्रॉपर्ली तो वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो उनके जस्टिस थे उनका यही कहना था कि मैंने भी तो ये सर्जरी की थी, ये ऐसा नहीं है कि ये अब जाके ये सर्जरी हुई है, मैंने 25 साल पहले ये सर्जरी कर चुका हुआ हूँ और ये जो क्रेडिट है ये मुझे जाता है, लेकिन मुझे तो जेल में ये बंद कर दिया गया था। तो फिर ऐसा क्यों है कि अब के ये जो डॉक्टर्स हैं इनको काफ़ी सराहा जा रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। तो ऐसा नहीं है, 25 साल पहले मैं ये करके गुजर चुका हूँ। उनकी एक जो कुलीग हैं डॉक्टर साई गीता, वो भी उनके साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है उनका भी और काफ़ी देर से उनके साथ काम कर रही हैं, 25-26 साल से लगभग वो भी उनके साथ है। और उनका भी यही कहना था कि हम काफ़ी एग्रेसिव बयान था उनका भी कि हम भी देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। हमें खुशी तो है कि चलो साइंस की दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन यूएस के डॉक्टर्स को स्पेशली जो उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि ये जो डॉक्टर मोहम्मद मुहिउद्दीन है इनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कामयाब तजर्बा उनकी तरफ से हुआ है, बल्कि ये हम लोग करके छोड़ चुके हुए हैं, हम 25 साल पहले ये कर चुके हुए हैं, लेकिन हमें उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया गया था, डॉक्टर धनी राम को क्रेडिट नहीं दिया गया था और अब इन लोगों को काफ़ी सराहा जा रहा है। लेकिन हम इंतज़ार में हैं कि लेट्स सी हम ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये पेशेंट ज़िंदा रह पाता है कि नहीं रह पाता। उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर बरुआ ने काफ़ी डिफरेंट तरीके से, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर के तरीके से पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और ये जो अभी यूएस में डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट किया है वो काफ़ी डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन वो कामयाब होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ये सब तो थी डॉक्टर साई गीता की बातें कि वो काफ़ी एग्रेसिव फील कर रही थी कि इंडिया वालों को तो उस तरह से सराहा नहीं गया था, तो फिर यूएस के डॉक्टर्स में स्पेशली ये जो हमारे पाकिस्तानी निज़ार डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद मुहिउद्दीन, इनको क्यों इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है रिसेंटली 7 जनवरी को, ये एक यूएस पेशेंट पर हुआ है और जिनका नाम है डेविड बैरेट, और वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि वो हार्ट लंग मशीन पर अटैच थे। उनकी सर्जरी करना अब ज़रूरी भी था, लेकिन उनका जिस्म इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो ह्यूमन डोनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसलिए जो यूएस डॉक्टर्स हैं और ये हमारे जो पाकिस्तानी निज़ार डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद मुहिउद्दीन, उन्होंने ये स्टेप लिया कि हम पिग का जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पिग का दिल निकाल कर डायरेक्ट इंसान में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। उस हार्ट को पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, यानी कि उस हार्ट में कुछ ऐसी इंसानी जीन्स डाली गई हैं जो कि डालने के बाद एक थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं जैसे ये इंसान का दिल है, और इसलिए जब उन्हें अटैच किया गया है ह्यूमन के साथ तो उनकी बॉडी ने अभी तक उसको रिजेक्ट नहीं किया और अब लगभग उनको 2.5-3 हफ्ते होने वाले हैं सर्जरी के और वो अब तक माशाल्लाह ज़िंदा हैं, सेहतयाब भी हो रहे हैं। तो ये बस देखना अभी बाकी है कि वो कितना अरसा जिएंगे और ये एक कामयाब तजुर्बा होता है या नहीं होता। लेकिन अभी तक तो ये कामयाब होता ही दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर बयान दिए हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनकी जो फैमिली है उन्होंने भी बयान देते हुए यही कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि हम अपने वालिद को इस तरह ज़िंदा देख रहे हैं, क्योंकि उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन हम फ़िलहाल खुश हैं कि हमारे बाप अभी तक ज़िंदा हैं और हम यही तवक्को करते हैं कि जो जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची है वो इसी तरह अच्छे से उनकी गुजर जाए और ये जो तजर्बा है ये कामयाब तजर्बा साबित हो। क्योंकि अगर ये तजर्बा कामयाब साबित होता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंसानी दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनकी वीकनेस की वजह से उनकी बॉडी में इंसानी दिल नहीं लग पाता है, तो उसके लिए ये एक काफ़ी कामयाब तजर्बा हो सकता है कि जो वो लोग हैं वो भी ज़िंदा रह पाएंगे। ये तो था आज का प्रोग्राम जिस पे हमने आपको तफसीलन बताया कि ज़ेनोप्लांटेशन क्या होती है और कितनी बार हिस्ट्री में हो चुकी है और कौन कौन से कामयाब तजर्बात हो चुके हुए हैं।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।